Hello students, welcome to economic class. This is video number 4, chapter 2, economic planning in India, or we can say 5-year plans in India, goals and achievements. Here children, we are going to start chapter number 2. The book is Indian Economic Development. So children, first word you can see that economic planning I have written on the board. Children, in the previous video we have covered इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. हमने उसमें देखा कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की जो इकोनॉमी थी, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, इंडस्ट्री हो, फॉरेन ट्रेड हो, डेमोग्राफिक प्रोफाइल हो, और अल्टीमेटली वी कैन से दैट इंडियन इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड. इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड से ग्रोइंग इकोनॉमी बनाने के लिए या स्टैग्नेंट से डेवलपिंग इकोनॉमी बनाने के लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत थी, एक पॉलिसी की ज़रूरत थी जिससे हम अपनी पूरी कंट्री की ग्रोथ कर सकें. तो जब हम पूरी इकोनॉमी के लिए कोई प्लान बनाते हैं, पूरी इकोनॉमी के ग्रो के लिए, पूरी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान बनाते हैं चिल्ड्रन, उसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग चिल्ड्रन हमारी कंट्री में सबसे पहले बनाया गया था. इकोनॉमिक प्लानिंग बनाने के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया प्लानिंग कमीशन, और इसको बनाया गया 1950 में. और इसको बनाने में प्रोफेसर पीसी मानलोविस का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिनकी हेल्प से, जिनकी आइडिया से ये बनाया गया. लेकिन चिल्ड्रन ये जो प्लानिंग कमीशन 1950 में बना अभी एग्जिस्ट नहीं करता है. इसकी जगह पे अब आ गया है नीति आयोग. काम दोनों का सेम है, बस ये कह सकते हैं कि नीति आयोग का काम जो है प्लानिंग कमीशन से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड है. तो चिल्ड्रन जब हमने अपनी कंट्री को इनहेरेंट किया 1947 से ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि हम अपनी कंट्री को कैसे डेवलप करें, कैसे स्टैग्नेंट से ग्रोइंग इकोनॉमी बनाएं. तो हमें एक इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत थी, और प्लानिंग कमीशन हमारे 1950 में हमारी कंट्री में आ गया. तो एक इकोनॉमी को चिल्ड्रन 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल. सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है इकोनॉमी की कि किस टाइप के गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करें. पब्लिक गुड का प्रोडक्शन करें या प्राइवेट गुड का प्रोडक्शन करें, कंज्यूमर गुड या कैपिटल गुड का प्रोडक्शन करें. जब ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है, इसके बाद ये डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि प्रोडक्शन हो कैसे. लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करें. लेबर इंटेंसिव में हम चलें लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैपिटल का कम. और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी मशीनों से हम ज़्यादा काम करवाते हैं, लेबर से काम कम करवाते हैं. ये डिसाइड करना होता है. थर्ड जो पॉइंट है वो है चिल्ड्रन हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग पीपल, यानी जो गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, यानी कि वो गुड और सर्विसेज पब्लिक के पास यानी कंज्यूमर के पास कैसे पहुँचे. तो चिल्ड्रन अब हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट करें जिससे कि हमारी कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके. तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस क्लास में आपने पहले से पढ़ लिया होगा या पढ़ा है कि हमारे पास 3 टाइप इकोनॉमी है: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. हम इन तीनों टाइप की इकोनॉमी को 1 बाय 1 मेरिट डिमेरिट फीचर पढ़ेंगे और देखेंगे कि इंडिया ने कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी को अडॉप्ट किया. सबसे पहले चिल्ड्रन हमारे पास आ जाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है चिल्ड्रन जिसमें जो ऑनरशिप होती है वो प्राइवेट ऑनर के पास होती है, यानी जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो प्राइवेट ऑनर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, और वो उन्हीं गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है या जिनको प्रोड्यूस करने के बाद उसे वो हाई प्राइस पर सेल कर सकते हैं. देखते कंज्यूमर गुड्स इन डिमांड प्रोड्यूस्ड और गुड्स दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली, यानी वो गुड्स का प्रोडक्शन इसमें किया जाता है जिनकी मार्केट में डिमांड हो या फिर जिनको प्रॉफिटेबली मार्केट में सेल किया जा सके. इस टाइप की जो इकोनॉमी होती है इसको हम कहते हैं चिल्ड्रन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर हम देख लेते हैं. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फर्स्ट फीचर जो है चिल्ड्रन, गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर. जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो परचेजिंग पावर के बेस पर होता है. परचेजिंग पावर बेस का मतलब यहाँ पर यह है कि जिनकी परचेजिंग पावर है वो तो उसको परचेज कर लेंगे, जिनकी परचेजिंग पावर नहीं है वो उसको परचेज नहीं कर पाएंगे. या हम ये कह सकते हैं
कि लोग अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से परचेज करते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे एप्पल का फ़ोन खरीदना है, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं उसको परचेज कर लूँगा, अगर नहीं है तो मैं दूसरा फ़ोन परचेज कर पाऊँगा जिसकी भी प्राइस को मैं पे कर सकता हूँ। फ्री टू चूज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें जो कैपिटलिस्ट एजेंट या फिर प्राइवेट ओनर हैं वो ये चूज कर सकते हैं कि कौन सा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उन्हें चूज करना है जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी उनके लिए बेनिफिशियल है तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। अगर उनको लगता है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद प्रोडक्शन उनका अच्छा हो सकता है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को वो यूज कर सकते हैं। ये तो इसके फीचरों के अब हम बात कर लेते हैं चिल्ड्रन मेरिट्स की। तो इसका जो फर्स्ट मेरिट है चिल्ड्रन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का वो है प्रोमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट। चिल्ड्रन ये सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोमोट करता है। मैं हूँ एक प्राइवेट ओनर हूँ, मैंने एक फैक्ट्री लगा रखी है, मैं इसमें काम करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए मैं ज़्यादा काम करूँ तो जितना ज़्यादा मैं काम करूँगा उसका मुझे इंसेंटिव मिलेगा। तो इसमें क्या है कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, मेरा खुद उस काम में मन लगेगा और मैं उसमें ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि प्रॉफिट मुझे ज़्यादा मिल सके। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एक्सीलरेट जीडीपी ग्रोथ। इस टाइप की इकोनॉमी चिल्ड्रन क्या जीडीपी की ग्रोथ का जो रेट होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत तेज होता है क्योंकि इसमें सेल्फ इंटरेस्ट होता है। दूसरा है चिल्ड्रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब चिल्ड्रन कॉमन सी बात है, सेल्फ इंटरेस्ट हमारा हो ही रहा है, मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और मैं वही गुड्स और सर्विसेज का चिल्ड्रन प्रोडक्शन कर रहा हूँ जिनकी मार्केट में डिमांड है तो हमारा हाई प्राइस पर सेल होगा। अब जब ये होगा तो हमें प्रॉफिट ऑब्वियसली होगा। तो ये तो चिल्ड्रन हो गए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स। अब हम देख लेते हैं इसके डिमेरिट क्या क्या थे। चिल्ड्रन फर्स्ट जो डिमेरिट है वो है नॉट वेलफेयर ओरिएंटेड, ठीक है। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काम करती है तो यहाँ पर क्या है चिल्ड्रन की जो सोशल वेलफेयर वो इग्नोर होता है, ठीक है, कि जो प्राइवेट ओनर हैं वो उन्हीं गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं जिनकी डिमांड है, जिनको वो हाई प्राइस पर सेल कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि उन कमोडिटी का वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की डिमांड होती है, क्योंकि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनकी परचेजिंग पावर नहीं होती, वो उनको परचेज नहीं कर पाएंगे। अगर परचेज नहीं करेंगे फिर वो बनाएंगे क्यों। नेक्स्ट चिल्ड्रन ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। ग्रोथ तो होती है लेकिन चिल्ड्रन सोशल जस्टिस जो है वो इंक्रीज नहीं होता है, गल्फ बढ़ता जाता है, रिच एंड पुअर के बीच रिच रिचर होते जाते हैं, पुअर पुअरर होते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका डिमेरिट कलेक्टिव इंटरेस्ट इग्नोर। इसमें जो कलेक्टिव इंटरेस्ट का मतलब चिल्ड्रन ये है कि जो जिससे हमारे पूरी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके, यानी वो चीज़ जो हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन उनको प्रोड्यूस करने में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है कि कलेक्टिव इंटरेस्ट लोगों का नहीं हो पाता है, सबका साथ सबका विकास नहीं हो पाता है। केवल जिनकी परचेजिंग पावर है उन्हीं का डेवलपमेंट होता है, जिनकी परचेजिंग पावर नहीं है उनका डेवलप नहीं हो पाता है। तो एक तो चिल्ड्रन हमारे पास ये था मॉडल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी को डिसाइड करना था कि क्या हम ये इकोनॉमी को इस टाइप की इकोनॉमी को अडॉप्ट कर सकते थे। तो चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि ये वाली जो इकोनॉमी है हम इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, ये हमारी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बेटर नहीं थी, क्योंकि आपने देखा कि फर्स्ट चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में मैंने बताया कि उस वक्त हमारी जो कंडीशन थी, रैम्पेंट पॉवर्टी थी, इलिटरेसी थी, कम्युनिकेशन था नहीं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पावर, एनर्जी जनरेशन, कम्युनिकेशन। तो ऐसे टाइम में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अगर हम अडॉप्ट करते चिल्ड्रन तो हमारा जो है कंट्री का डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाता जितना अच्छे से अभी हुआ है। अब हम आगे चिल्ड्रन आ जाते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है। तो चिल्ड्रन सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम नहीं होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम है कि वो डिसाइड करती है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट गुड, वो केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है और बाकी जो प्रोडक्शन का काम है वो कैपिटलिस्ट करते हैं। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में चिल्ड्रन ऐसा नहीं होता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो स्टेट होता है, जो गवर्नमेंट होता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट डिसाइड्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड करती है कौन सा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी के लिए ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। इसके चिल्ड्रन हम फीचर देख लेते हैं। फीचर है पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसका ये फर्स्ट फीचर है कि जो ओनरशिप है प्रोडक्शन का वो गवर्नमेंट की होगी। सोशल वेलफेयर, चिल्ड्रन से सोशल वेलफेयर हमारा इंक्रीज होता है। गवर्नमेंट जो है उन गवर्नमेंट कमोडिटी का भी प्रोडक्शन करती है जो सोशल के लिए ज़्यादा नेसेसरी है, या वो चीज़ें जो वीकर ऑफ सेक्शन सोसाइटी जो है उनको नीड तो है लेकिन वो परचेज नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ परचेजिंग पावर।
ये तो मैंने बताया था रोल ऑफ गवर्नमेंट नॉट जस्ट कन्फाइंड टू लॉ एंड ऑर्डर ओनली, यानी गवर्नमेंट का सिर्फ ये काम नहीं होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, बल्कि वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसकी मेरिट की बात कर लेते हैं। चलिए कैपिटल सोशलिस्ट इकोनॉमी की जो मेरिट है, फर्स्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी इनकम का जो चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है। कहने मतलब ये है चिल्ड्रन की आपकी जो एबिलिटी है, जो स्किल है, जो नॉलेज है, उसके हिसाब से आप काम करते हैं और आपको उसके हिसाब से आपकी इनकम मिलती है। जैसे कि एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर 1 घंटे का ऑपरेशन करके 50,000 लेता है, और एक लेबर है वो 8 घंटे काम करता है एक दिन के, उसके 1000 या 500 रुपीज़ मिलते हैं। तो लोगों को तो यहाँ पर कहने मतलब ये चिल्ड्रन की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। सेकंड है चिल्ड्रन इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ चिल्ड्रन आजकल आपने बहुत सुना होगा, हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है इन्होंने इसको बहुत ही स्लोगन बनाया है कि सबका साथ सबका विकास, यानी हमारी इकोनॉमी में जितने भी सेक्शंस हैं सभी सेक्शन का इक्वली डेवलपमेंट हो, इक्वली ग्रोथ हो, यानी सभी सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन सोशल वेलफेयर। इसमें सोशल वेलफेयर चिल्ड्रन मैक्सिमाइज होता है क्योंकि गवर्नमेंट उन कमोडिटी और प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है जिसमें प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लेकिन वो इकोनॉमी के लिए नेसेसरी हो। जैसे कि एजुकेशन है, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, एनर्जी, ठीक है। तो इससे सोशल वेलफेयर होता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हम बात करते हैं डिमेरिट की। तो अगर डिमेरिट्स इसमें है तो चिल्ड्रन इसमें क्या है कि जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, चिल्ड्रन इसमें क्या है, कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। कॉम्पिटिशन होता है तो एफिशिएंसी होती है, तो मार्केट में बने रहने के लिए कॉम्पिटिशन करना पड़ता है, तो प्राइस कॉम्पिटिशन हो सकता है, क्वालिटी कॉम्पिटिशन होता है। तो इसमें क्या है चिल्ड्रन की जीडीपी ग्रोथ होता है और लोगों को अच्छी चीज़ मिलती है, हो सकता है कम प्राइस पर भी मिले। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में चिल्ड्रन ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कंपटीशन नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है, वो उन कमोडिटी का प्रोडक्शन करती है जो इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा करंट नीड हो या नेसेसरी हो, जिससे हमारी कंट्री का या इकोनॉमी का वेलफेयर हो सके। तो इससे क्या होता है चिल्ड्रन की जो जीडीपी का जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो होता है। नो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चिल्ड्रन क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे प्राइवेट ओनर ध्यान देते हैं, लेकिन इसमें क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। वो होता है सोशल वेलफेयर होता है। इसी वजह से चिल्ड्रन सोवियत यूनियन और चाइना जैसी जो कंट्री हैं, पहले वो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी लेकिन बाद में वो शिफ्ट हो गई मार्केट इकोनॉमी की तरफ और इकोनॉमी की तरफ, और उसका रीजन यही था स्लो जीडीपी ग्रोथ एंड नो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो चिल्ड्रन एक तो हमारे पास ये मॉडल था सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम अडॉप्ट कर सकते थे। पहले हम लोगों ने देखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसके मेरिट, फीचर, डिमेरिट, उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसके फीचर, मेरिट और डिमेरिट। अब हम देख लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी दैट इज़ मिक्स इकोनॉमी। तो चिल्ड्रन मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के जो मेरिट्स हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको हम इसमें एडॉप्ट कर लेते हैं। तो दोनों इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट और मिक्स, यानी इसमें ये वो इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट ओनर भी काम करते हैं और स्टेट भी काम करते हैं, यानी गवर्नमेंट भी काम करती है, दोनों जो है पार्टिसिपेट करते हैं ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्राइवेट ओनर हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो उन कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड हो या वो कमोडिटी जिनको वो मार्केट में हाई प्राइस पर सेल कर सकते हैं। तो वो तो प्राइस मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देते, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो गवर्नमेंट है चिल्ड्रन वो पब्लिक गुड का प्रोडक्शन करती है जो इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए ज़्यादा नेसेसरी हैं या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए भी वो जरूरी जाए ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, यानी हमारे सोशल में सभी सेक्टर का डेवलपमेंट हो सके। तो इसमें जैसा कि लिखा है गवर्नमेंट एंड मार्केट सॉल्व 3 प्रॉब्लम्स टुगेदर, यानी प्राइवेट ओनर और गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये जो 3 क्वेश्चन है, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, इसका आंसर वो करते हैं। जो ऑनरशिप होती है दोनों की होती है, प्राइवेट भी होती है, पब्लिक की भी होती है, यानी पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट का और प्राइवेट दोनों का होता है। प्राइवेट ओनर, प्राइवेट सेक्टर जो है प्रोडक्शन डिसीजन ले सकता है कि उसे क्या कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है और कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना है, लेबर या कैपिटल। पब्लिक सेक्टर है वो सोशल वेलफेयर पे ध्यान देती है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो कंज्यूमर गुड बनाते हैं पब्लिक, और जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक गुड बनाती है। ये कंज्यूमर गुड बनाएंगे, ये पब्लिक गुड बनाएंगे, ठीक है। दोनों का अपना अपना मोटिव है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम कर रही है, सोशल वेलफेयर पे काम कर रहे हैं। इसके मेरिट देख लेते हैं चिल्ड्रन। तो इसका फर्स्ट मेरिट वही जो मैंने आपको बताया, कंबाइन द बेस्ट फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो बेस्ट फीचर है और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी के जो बेस्ट
बेस्ट फीचर है, ये उन दोनों को अडॉप्ट कर लेती है। जीडीपी ग्रोथ इनकरेज, इसमें क्या है, जीडीपी ग्रोथ जो है तेज़ी से होता है, इनकरेज होता है। थर्ड है प्राइवेट सेक्टर फ्री टू फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो प्राइवेट सेक्टर है वो फ्री हैं कि वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम कर सकते हैं, वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का कर सकते हैं। सोशल जस्टिस प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है, ठीक है, सोशल यानी पब्लिक गुड को बनाती है जो हमारे इकोनॉमी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको अगर प्राइवेट ओनर काम करेंगे उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होना है, वो वैसे काम गवर्नमेंट करती है। अब आ जाते हैं चिल्ड्रन डिमेरिट्स पे। तो चिल्ड्रन इसका डिमेरिट वही है करप्शन, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि करप्शन का मतलब चिल्ड्रन है कि ये जो मिक्स इकनॉमी है या सोशलिस्ट इकनॉमी है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स जो है काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स डिसीजन लेते हैं, तो इनका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहता है चिल्ड्रन, इनको पता है हम काम करें चाहे ना करें, हमें जो है फिक्स सैलरी मिलने ही है, अगर वो ज़्यादा काम करेंगे तो उसका कोई इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है, ख़राब काम करेंगे तो उसकी सैलरी का कोई डिडक्शन नहीं होने वाला है, तो वो करप्शन में चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो इकोनॉमी के वेलफेयर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। थर्ड है चिल्ड्रन लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी, यहाँ पे चिल्ड्रन कोई कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है ना, तो जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, जिससे क्या है कि हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ है जिस स्पीड से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो चिल्ड्रन आई होप कि जो पॉइंट मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं, और अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर and God bless you all, and also thank you for watching the video.